नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रदेश में पुलिस, एसटीएफ और सरकार के भरपूर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर हो गया है, जिसके बाद माफिया में खौफ और बढ़ गया है। अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक की बहन आयशा नूरी का कहना है कि पुलिस अतीक और अशरफ का एनकाउंटर कर देगी, तो वहीं सरकार का कहना है हत्याकांड के एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो जहां भी है ढूंढकर उसका हिसाब किया जाएगा। जबकि समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पुलिस इस मामले में खुलासा करने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। इस बीच सवाल उठते हैं कि योगी के एक्शन से एनकाउंटर की टेंशन क्यों? अतीक के परिवार को क्या एनकाउंटर का खौफ है? अतीक के अंत का ब्लूप्रिंट क्या तैयार हो चुका है? अतीक के परिवार के दावे में आखिर कितना दम है कि क्या अखिलेश ने उकसाया? यह दावा किया गया था अतीक के परिजनों की तरफ से। तो योगी की बुलडोजर नीति, विपक्ष करे राजनीति, ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों में से एक शूटर उस्मान को प्रयागराज में क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर कर दिया। उस्मान अतीक का शार्प शूटर था। उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इधर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। और यह भी विश्वास रखता हूं कि बाकी जो हत्यारे हैं या हत्या से जुड़े हुए लोग हैं, हत्या करवाने वाले लोग हैं, उनको भी पुलिस खोज निकालेगी, चाहे वो प्रदेश में छिपे हों, चाहे प्रदेश के दूसरे राज्यों में छिपे हों, चाहे देश की सीमा लांघ भी गए हों। और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। सांसद रवि किशन ने माफियाओं पर जारी कार्रवाई पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को परेशान करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बच नहीं पाओगे। कानून अब इतना स्ट्रांग, महाराज जी ने पूरी फ्रीडम दी है। जो भी समाज को डराएगा, धमकाएगा, हत्या के दृश्य दिखाएगा, बाल बच्चों में, बेटियों में दहशत फैलाएगा, उस पर बुलडोजर, उस पर कानूनी फांसी का फंदा, सब कुछ उसको दिखाई देगा। इस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है। दूसरे आरोपी को एक मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस आज भी ये बताने में नाकामयाब है कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, गुंडों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उस्मान के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल की मां और पत्नी ने इस कार्रवाई को लेकर संतोष जताया है। साथ ही मांग की है कि सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। आज सुबह मुझे बच्चों ने बताया कि जो पहली गोली मारे थे उमेश पाल को, वो आज काउंटर हो गया सुबह 5 बजे। सुन के मेरे आत्मा को संतुष्टि मिली। ये जितने गुंडे हैं, अतीक, अशरफ या उसके परिवार, सबको काउंटर किया जाए। जिसने पहली गोली मारी थी उसको मार गिराए हैं, बहुत अच्छा किया। कम से कम ऐसे ही अन्य जिन्होंने इस तरह से अंजाम दिया था, उन्हें भी इसी तरह से इनकाउंटर ही किया जाए। इधर एनकाउंटर में ढेर उस्मान की पत्नी ने कहा कि वो अतीक अहमद को नहीं जानते हैं। साथ ही एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। इधर अतीक के परिवार को अतीक और अशरफ के एनकाउंटर का डर सता रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित हत्या
उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था ये बयान के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया। हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। उमेश के हत्यारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में भी ये एक्शन जारी रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील अर्कवंशी एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह है, आज अतीक अहमद के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक की बहन ने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उकसाया है उस बयान के लिए, जो बयान उन्होंने दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और उसी वजह से ये कार्रवाई हो रही है और पुलिस को मौका मिल गया है। देखिए, कौन बयान दे रहा है, क्या कह रहा है, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का संकल्प उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति। अगर कोई भी कानून व्यवस्था को, कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस तरह का दृश्य प्रयाग का आया, वो किसी को भी डराने वाला है। और आज अगर उनके परिवार को चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो परिवार तबाह हो गया, जिसकी जिंदगी उन दारिंदों ने ले ली, उस परिवार का क्या हुआ? तो क्या अब सबका नंबर आएगा? नहीं, जो अपराधी हैं, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार में कोई मुरव्वत नहीं। और अगर कोई अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ करता है तो पुलिस भी कोई हथियार नहीं अपराधियों के सामने डालने वाली। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। कपीश जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है हरीश जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। कपीश जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। कपीश जी, एक बड़ा आरोप भी है कि अखिलेश यादव ने उकसाया है मुख्यमंत्री को, ये अतीक अहमद के परिजनों का कहना है। कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आधा तो जवाब हमारे हरीश जी ने ही उसमें दे दिया और पूरा जवाब हम दे देते हैं। बिल्कुल भाई, चीज ये है कि जिन्होंने प्रेस वार्ता की है वो 3 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में थी। पुलिस अभिरक्षा समझते हैं ना? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। और पुलिस अभिरक्षा में क्या क्या होता है वो सब भी समझते हैं। अब आगे की बात यह है कि एक बड़ा बयान उन्होंने दिया जिस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। उन्होंने जो बड़ा विचार बनाया और बड़ा बयान जो दिया है उस पर नंद किशोर नंदी साहब का और उनकी पत्नी का इस्तीफा मांगती है समाजवादी पार्टी। मैं उस पर आऊंगा, अभी बात करूंगा उस पर। जी, 5 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है इन लोगों के बीच में, आखिर किस मसले पर? ये नंद किशोर नंदी जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी और उनकी मेयर माननीय, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी 5 करोड़ रुपए उनसे लेने की, और इन्होंने क्या लगाया है 5 करोड़ में? भाई, इस तरह के अभी चूंकि उनकी तरफ से ये दावा किया गया है, उसमें कितनी सत्यता है ये भी तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये दावा किया गया तो एनकाउंटर की भी सत्यता और उसके बाद जिन लोगों के ऊपर इन्होंने एफआईआर की है और उनकी दोषसिद्धि की सत्यता तो बहुत बाद में ना है। नहीं, आप ठीक है, मैं उस पर बात कर लूंगा, लेकिन देखिए कपीश जी, ठीक है, इधर उधर मत भागिए। नंदी जी पे क्यों? नहीं, नंद किशोर नंदी जी पे, नंद गोपाल नंदी उनका नाम है। 5 करोड़ रुपए का लेन देन एक माफिया के
एक माफिया के साथ उन्होंने किया है, ऐसा माफिया की बहन का आरोप है और उनकी पत्नी का आरोप। मैं कपीश जी, बहुत सीरियस घटना है। कपीश जी, मैं आपके प्रश्न से एग्री हूं, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उस पर भी बात कर लीजिए ना। अखिलेश यादव ने उकसाया है मुख्यमंत्री जी को, ऐसा उनका कहना है, इस पर क्या कहना है आपका? आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखिए। तो मैंने आपको कह दिया। हाँ, आपको मैंने तो उसमें बता दिया नहीं, कि 3 दिन वो पुलिस अभिरक्षा से निकल करके आई हैं। तो उनसे आपके कहने का मतलब है जबरन बयान उनसे दिलवाया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई सुन तो लें, उसको हम साबित करते हैं। देखिए कैसे। हाँ। जब पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को 164 के बयान के लिए ले जाया जाता है, जैन साहब चूंकि पुलिस से जुड़े रहे हैं वो सारी प्रक्रियाओं जानते होंगे, तो पुलिस को कोर्ट बाहर खड़ा कर देती है जब 164 का बयान होता है, क्योंकि वो जानती है कि पुलिस कैसे प्रेशराइज करती है। तो ये तो अखिलेश जी के लिए जानबूझ करके एक चीज कही गई है और सॉफ्ट कॉर्नर योगी जी के बनाने के लिए कि योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी एक बात कह रही कि कानून का शासन चलाइए, कानून की हनक चलाइए, ठीक है, और कानून में विधिसम्मत कार्रवाई कीजिए, ना कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप सुन लीजिए, नहीं मेरी बात, ठीक है, मैं वापस आ, देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा है कपीश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं जिनके बारे में लगातार दोनों दलों के नेताओं ने अभी जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से ये कपीश जी ने जो बात का जिक्र किया है, पुलिस अभिरक्षा का जिक्र किया है, इस पूरे मसले को मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए इस बार। देखिए, मुझे नहीं पता है कि एक माफिया की बहन ने किस आधार पर आरोप लगाए हैं, उसका जो कथन है वो कितना विश्वसनीय है, कितनी सत्यता उसमें, जी बिल्कुल, कितनी सत्यता है ये तो वही जाने, और जिन पे आरोप लगे हैं वो उसका खंडन करेंगे। रही बात इसकी कि ये बात सही है कि जो माफिया है मेन साबरमती जेल में और बरेली में इनको खतरा सता रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब इन्होंने अपने को संकट में अपने प्राणों को पाया हो, और सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो रही है, मेरा ये मानना है। पुलिस ने, और शायद यही वजह है तभी उनके घर की महिलाएं सामने आई हैं आज मीडिया की। बतौर चैलेंज पुलिस ने इसको एक्सेप्ट किया है, शूटर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी, उन पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, जो गिरफ्तार हो रहा है उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, जो गोली चला रहा है उसको मुठभेड़ में मारा जा रहा है। बिल्कुल। सुनील रघुवंशी एसबीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा। तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है पकड़ने की माफियाओं को, और जिनको पकड़ा जा रहा है उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी तो एक तरफ कहती है कि कानून का राज होना चाहिए, एक तरफ कहती है कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, एक तरफ कहती है कि इतना उत्तर प्रदेश में क्राइम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम करने वालों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया, उस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही और उन्हीं लोगों का समर्थन करने का काम कर रही। आज कहाँ नहीं पकड़े गए? सदाकत अली कौन जो है इलाहाबाद से पकड़ने का काम किया गया, वो भी तो इस साजिश में शामिल है। रही बात इनकाउंटर की, तो जिस तरीके से आप अब पुलिस अभिरक्षा में भागने का प्रयास कर रहा है, तो उसके साथ पुलिस रोकने का प्रयास करती तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना होती। आज सबसे बड़ा तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, और जिस तरीके से घटना जबान का साथ नहीं दे रहा, उन अपराधियों को इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। जो दिल है वो आपके जुबान का साथ नहीं दे रहा। हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 2022 तक जंगल राज्य बताने वाले अरकवंशी रेवड़ी लेने के बाद क्या क्या बता रहे हैं, बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है ना। नहीं, बताइए। आप तो ये बताइए, कसम क्यों खा रहे थे? भोपू लेकर के 2022 में विधानसभा तक आपने बताया कि योगी राज नहीं है, जंगल राज है, और आप यहाँ तक की कहे कि आपको मरवाने की भाजपा साजिश कर रही है प्रकाश राजभर को। आप पे जब हमला हुआ तो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी आतंकियों की पार्टी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी राजभर साहब को मरवाने की तैयारी कर रही है। आप जब लूट रहा था ईवीएम, तो आप खड़े होकर के उसका पोल खोल रहे थे कि हमने पकड़ी ईवीएम, ये डकैती ईवीएम की भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। कह दीजिए कि गलत बात है, अगर कह दीजिए गलत बात है, आप कहते देखिए गिरगिट को रंग बदलने में भी समय नहीं लगता और आपको भी नहीं रंग बदलने में समय लगता है। आपको देश की जनता स्वीकार ही नहीं करती है।
ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। पूरी तरीके से हारिएगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बात मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके से इस वक्त अतीक अहमद के परिवार को, खुद अतीक अहमद को, उसके भाई को जो एक एनकाउंटर का डर सता रहा है, ये खौफ पहले तो कभी नहीं देखा गया है, जो खौफ इस वक्त उनको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद एक विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश की जा रही है महिलाओं को आगे करने की, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो इसमें बड़े से बड़े वकील खड़े करे जाएंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसमें कूद जाएंगे कि उसके ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ। ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको मैंने भी अपनी 37 साल की सर्विस के दौरान पूरे वक्त देखा है। ये वो जो 2 सिपाही मारे गए हैं, उनके ह्यूमन राइट्स या उनके परिवार की ह्यूमन राइट्स की कोई उसका जिक्र नहीं करेगा। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये तो चलता रहेगा। पुलिस को अपना काम करना चाहिए। जो भी विपक्षी दल हैं, उनका कार्य होता है कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उस पर अटैक करने का बेस्ट तरीका होता है कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर, पुलिस पर अटैक करिए। वो अपना कार्य कर रहे हैं, पुलिस अपना कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये गंभीर चैलेंज पुलिस को दिया गया था, प्रयागराज पुलिस को, वो जो एक्सेप्ट किया है उस पर कार्रवाई निरंतर चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरे एक एक परत इसकी नहीं खुल जाएगी अपराध की, और जब तक एक एक अपराधी अकाउंट फॉर नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो 2 अपराधियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन 5 अभी बाकी हैं और एक एक करके सबका नंबर आएगा, ये लगभग तय हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से माफिया के परिवार के अंदर खौफ नजर आ रहा है, वो तो यही कह रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरें जारी हैं, रुकते कुछ पलों के लिए।